ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, दुनिया में मनुष्य भी अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं और यहाँ तुम भी बाबा के पास आते हो अपना सब कुछ इंश्योर करने। दोनों में अंतर यही है कि मनुष्य जब अपनी लाइफ इंश्योर करते हैं दुनिया में, तो उनके मरने के बाद वो पैसा उनके परिवार वालों को मिलता है, वो उसका सुख भोगते हैं और वो भी एक जन्म के लिए। लेकिन यहाँ बाबा के पास आकर के जब अपना सब कुछ इंश्योर करते हो तो 21 जन्मों के लिए, और किसी को इसका सुख नहीं मिलता। तुमने इंश्योर किया है तो बाबा कहे तुमको ही 21 जन्म तक सब सुख प्राप्त होगा। तो ये अंतर है। दूसरी बात जो आज बाबा ने कहा, बच्चे आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हमेशा स्वयं को भी यह स्मृति में रखो कि हम आत्मा है। दूसरों को भी जब देखते हो, समझाते हो, तो यही याद रहे हम आत्मा भाई को समझाते हैं। बाबा कहे ये आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले, और तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि किस जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। मरेंगे ये नहीं अर्थात अकाली मृत्यु नहीं होगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसे मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर हो जाए। अमर बनाते हैं ना, तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहां मरने जीने की तो बात ही नहीं रहती, वो है ही आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानते हैं उनसे ही बात करते हैं। जो रूह यानी आत्मा स्वयं को जानती है उनसे ही बाप बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे ही नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात, वास्तव में है सेकंड में समझने की बात, लेकिन फिर भी समझते नहीं। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है।
उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो। बाबा कहे तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो और माम एकम याद करो। ज्ञान मैं ही दे सकता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं। तुम कभी मरेंगे नहीं। ऐसी इंश्योर कंपनी है बाबा की जो कभी मरेंगे नहीं। यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मनमना भव हो जाता। मूल वतन है मनमना भव। अमरपुरी है मध्याजी भव। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें, इस बात में अपने को आत्मनिश्चय करना है। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। इतना प्यार से बाबा समझाते लेकिन फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बात को याद करना। उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वाणी से परे जाना ये अक्षर बाबा कहे करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य है और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, यह है थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। स्थूल वतन को ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है। बाबा के ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, बाकी मनुष्य के लिए यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यही है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा।
ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, कहते हैं ना, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। बाबा कहे करेक्ट ऑर्डर है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसे आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर विशालय है, ये विषय सागर विशालय है। सत तो एक ही परम पिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रू रिहान कर रहा हूं, मुझे तुम बुलाते हो ना। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत नौधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूं, वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। उनको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूं। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे आ जाता है। चक्र जैसे घूमता है तो बाबा कहे पहले नंबर वाला फिर नीचे जाते हैं। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। तो बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। बाबा कहे ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूं, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो। आत्मा तो अमर है,
बाबा के फिर पूछो कि मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए, विनाशी चीज में प्यार होने से ही क्या होता है, लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी होता नहीं। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करेंगे? मैं आत्मा हूं, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूं, हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ। आत्मचिंतन करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, तो ऐसी अवस्था बाबा के जमाओ। बाप को याद करते रहो तो भी कर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, सामने वाले को भी आत्मा समझो। तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना समय लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है, महिमा सारी इस संगम युग की है। जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान सुनाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं, बाबा के स्थूल की तो कोई बात ही नहीं। ये जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हो ताकि पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है, नंबरवार है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्व विवाह कर ले। परंतु ये गंधर्व विवाह तो तब कराते जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए। ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गंधर्व विवाह करेंगे, ये कभी रह नहीं सकेंगे। वो गंधर्व विवाह करके कभी पवित्र रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, ये तो बड़ी खराब बात है। गंधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। 1-2 से दिल लगी तो कह देते गंधर्व विवाह करे। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सतयुगी स्थापना करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? आराम हराम है। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है।
अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर, सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाए। ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारण करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और यह भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएंगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। बाबा की भविष्यवाणी, आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं। भक्त लोग उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं ये भूत पूजा है। पंच तत्वों, पंचभूत कहा जाता है ये शरीर को। तो बाबा कहते हैं ये भूत पूजा है, मेरे तो पैर है नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। बाबा पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूं। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता नहीं है कि क्या चीज है। यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूं परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूं, तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पति पावन हूं। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूं। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं।
वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होगी। जहां सर्व शक्तियां हैं, वहां सफलता न हो ये असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो, सदा साथ साथ रहो। अच्छा, ओम शांति।